नमाज। तिब्ब यूनानी और आयुर्वेद के दरमियान एक सब्ज जंग का एहसास होता है और यूनानी तिब्ब किसी हद तक पीछे जाती जा रही है, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का, खुसूसन असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस पैनल का हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है कि आयुर्वेद और यूनानी के दरमियान एक सब्ज जंग, जी बिल्कुल, जैसा कि मुझे टॉपिक दिया गया है, इन दोनों के दरमियान अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों चीजों को, तो 1947 के बाद से मुख्तलिफ सिस्टम को चलाने के लिए, रिवायती तरीका इलाज को चलाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का निफाज किया, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी को शामिल किया। लेकिन हम देखते ये हैं आयुर्वेद को जो सरपरस्ती, जो एक्सेप्टेंस दी गई, उसके मुकाबले में यूनानी पैथी को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से एक सब्ज जंग हम मुसलसल देखते आ रहे हैं कि आयुर्वेद को एक अलग मकाम हासिल होता है, उसके मुकाबले में यूनानी पैथी कहीं ना कहीं पीछे रहती नजर आती है। उसके चंद अहम पहलुओं पे मैं नजर डालना चाहूंगा। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि सरकारी सरपरस्ती का फर्क। हम देखते हैं कि आयुष मंत्रालय में, आयुष मिनिस्ट्री में जो मकाम, जो मर्तबा आयुर्वेद को हासिल होता है, उनके इश्तेहारात में, उनके सारे प्रोजेक्ट्स में जो हिस्सा आयुर्वेद को दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारी पैथी यानी यूनानी मेडिसिन को नहीं दिया जाता है। तो बहुत अहम मसला है कि सरकारी सरपरस्ती का ये जो मसला है कि हमें नजरअंदाज किया जाता है, उसके मुकाबले में आयुर्वेद पैथी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। दूसरी चीज ये है कि कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन का फर्क। सरकारी सरपरस्ती में अगर हम देखें तो हमारी रियासत उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 यूनानी कॉलेजेस दिए गए हैं। अब तक 2 यूनानी तिब्बिया कॉलेजेस गवर्नमेंट बेस्ड जो है, सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं। लेकिन आयुर्वेद के जो मैंने कल और परसों 2-3 दिन की रिसर्च में मैंने ये देखे, 9 या 10 आयुर्वेद गवर्नमेंट कॉलेज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं 85 प्राइवेट कॉलेज आयुर्वेद के उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सिर्फ 2 कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकारी सरपरस्ती में चल रहे हैं और 5-7 अच्छे मेयार के कॉलेज सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपने मेडिसिन के चल रहे हैं। तो ये कॉलेजेस का जो वेरिएशन है और इसमें भी सरकारी एआनत और सरकारी मदद का जो फर्क है, इससे भी हम एक सब्ज जंग का एहसास करते हैं। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि कहां हमारे साथ ज्यादती होती है उनके मुकाबले में। तो हम देखते हैं कि यूनानी ड्रग्स को आयुर्वेद के मुकाबले में कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज्यादा दखल है उनके साथ। मैं मिसाल देता हूं कि हिमालय जैसी कंपनी आयुर्वेद की दवाओं को बहुत बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से आयुर्वेद की दवाएं घर घर पहुंच गई। डाबर को आप देख लें, उसने आयुर्वेद के सिस्टम के ड्रग्स को जो अपनाया, उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान, मैं कहूंगा कि बैरून मुल्क में भी आयुर्वेद की दवाएं पहुंची, लोगों ने उसे जाना और पहचाना। और इसी तरह मौजूदा वक्त में 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई है, उसके बाद आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बढ़ाने के लिए पतंजलि जैसा एक नया शगुफा हमारे सामने लाया गया, जो बिल्कुल खालिस सरकारी सरपरस्ती में ये सिस्टम, उनकी दवाएं घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ एक और चीज जिसमें मैं खुद अपनी गलती, दूसरों को तो नहीं, अपनी और अपने सिस्टम में शामिल लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके यहाँ जो रिसर्च और तहकीक होती है, उनको वो आगे तक लेकर जाते हैं, उनको वो बढ़ावा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो रिसर्च होती है, कोर्स हम अपना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो रिसर्च वहीं की वहीं धरी रह जाती है और उनकी जो रिसर्च होती है वो दिन ब दिन कोई ना कोई नई रिसर्च सामने लाते हैं और दुनिया के सामने उसको पेश करते हैं। यही चंद बातें हैं
जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो मतलब ये बात रही, आप ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग इंटरप्रेन्योर्स जो है वो हम लोगों को चाहिए, ताकि हम लोगों की जो है दवा भी जो है मार्केट में आए और एक्सेप्टेंस जो है वो